कोयटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस केस में मुतासरा लड़कियों को बाजियाब न कराया जा सका। वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुशीर दाखिला ज़िया लांगो की ज़ेर सदारत इजलास में केस पर पेशरफ्त का जायजा। ज़िया लांगो का कहना है तहकीकात चल रही है, पुलिस पर कोई दबाव नहीं। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनमें पेशरफ्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम समझते हैं। तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो अवाम के सामने होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के फंडिंग मामलात अवाम के सामने होने चाहिए। फरूख हबीब बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग आज तक अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा नहीं करा सकी। आज तक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा सकती। जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा था, जाहिल ऑपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है। जो उन लोगों ने लिसानी बातें की थी उस पर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, बड़ा उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई लिसानियत पे मबनी बातें ना करो। मेरा ख्याल है समझ से बाहर है ये चीजें, और उनकी समझ में सिर्फ एक चीज आती है कि हंगामा कैसे किया जाए, डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे की जाए। वजीर आला सिंध ने फिर ऑपोजिशन को जाहिल कह दिया। लाड़काना में गुफ्तगू के दौरान बोले, जाहिल ऑपोजिशन लसानियत पर मबनी बातें ना करे। समझ नहीं आता ऑपोजिशन क्या चाहती है। गवर्नर का कोई सियासी रोल नहीं है। महंगाई के खिलाफ 27 दिसंबर को पार्टी प्लान देंगे। वजीर आला सिंध की लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो शहीद के मजार पर हाजिरी, फूलों की चादरें चढ़ाई। पाकिस्तान की सियासत चंद खानदानों के कब्जे में है। सिंध का दारुल हुकूमत वजीर आला समेत किसी से भीख नहीं मांगता। ऐसा निजाम चाहते हैं जिससे मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल हों। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सिंध हुकूमत से विफाक से मुंसलिक मंसूबों से कोई शिकायत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। मुबैना ऑडियो पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस कल तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। पंजाब के तंजीमी अहदेदारों और NA 133 के कारकुनों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, लाहौर को हमने जीतना है। पीपल्स पार्टी ही पंजाब के अवाम को रोजगार दे सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों का निशाना। टांग में दूसरे रोज भी पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग। एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। कल भी एक एहलकार को शहीद किया गया था। महंगाई की हद हो गई। गरीब के लिए रोटी खाना भी मुहाल हो गया। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा। नान 15 रुपए से 18 और रोटी 10 से 12 रुपए कर दी गई। मुल्क भर में गैस का बहरान। CNG स्टेशन, सनतों को सप्लाई बंद। घरों में भी गैस प्रेशर में भी कमी की शिकायत। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख की विफाक पर तनकीद। कहते हैं, सनतों की गैस बंद करना मईशत की तबाही का मंसूबा है। हुकूमत गैस का निजाम नहीं संभाल सकती तो सिंध के हवाले करते। ये इमरान खान की हुकूमत में जब से इस मुल्क में आया बहरान ही बहरान है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी चीनी, तो कभी गंदम, कभी आटा, कभी पेट्रोल, कभी गैस। अब वो पैदावार जो सिंध में होती है और पाकिस्तान के आईने के मुताबिक सिंध का हिस्सा है, तो वो मतलब सिंध के लोगों को महरूम रखा जा रहा है। बिल्कुल भी गैस की शॉर्टेज नहीं है। सिंध के ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा ज़रूरत की गैस यहाँ मौजूद है। नहीं संभाल सकते तो हम निज़ाम हमारे हवाले करें, हम संभालते हैं। OIC समिट के इंतजामात की तैयारियां। कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास मुलतवी। मुशीर पार्लिमानी अमूर और हुकूमती चीफ हेप की तस्दीक। हुकूमत ने कल ऐवान में मिनी बजट पेश करना था। कौमी असम्बली का इजलास OIC समिट के बाद बुलाने का फैसला। M टैग के बगैर मोटरवे पर एंट्री बंद। लाहौर में टोल प्लाजे पर M टैग लगवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें। दुल्हा भी गाड़ी पर M टैग लगवाने के लिए लाइन में लगा रहा। हमने तो यहाँ पे शादी हॉल में पहुँचना है और उसकी आपको पता है टाइमिंग भी फिक्स होती है, तो इस सिलसिले में हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इस्राइली वज़ीर दिफा का फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म।
अमरीकी वजीर दिफा और वजीर खारजा को भी ईरान पर हमले की तारीख से आगाह कर दिया गया। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है जहरियत करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हुकाम ईरान को असल अहदाफ पर अपने मिसाइल टेस्ट करने का मौका मिलेगा। G7 ममालिक की रूस को यूक्रेन पर हमले की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। रूस ने यूक्रेन में फौजी मुदाखलत की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। इजलास का एलामिया। अमेरिका का दावा है कि रूस अगले साल यूक्रेन पर हमला कर सकता है। 4 दिसंबर को भारतीय फौज के हाथों 13 शहरियों की हलाकत का मामला। नागालैंड में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली। शिरका के अमित शाह झूठा और अफस्पा मंसूख करो के नारे। वजीर दाखिला से मुआफी का मुतालबा। पाकिस्तान आने वाले वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत। रॉस्टन चेज, शेल्डन कॉट्रेल और कॉयल माइल्स पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल पहला T20 मैच में आमने सामने होंगे। कप्तान बाबर आजम वेस्ट इंडीज को हराने के लिए पुरअज़्म। कहा, विराट कोहली से होने वाली बात नहीं बताऊंगा। हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है। पिछली सीरीज में जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा है, कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। PSL 7 के लिए फ्रेंचाइजर ने खिलाड़ी चुन लिए। प्लैटिनम कैटेगरी के लिए लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन और मुल्तान सुल्तान्स ने ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज टिम डेविड को वाइल्ड कार्ड से मुंतखब कर लिया। जैसन रॉय कोयटा ग्लैडिएटर्स, हजरतुल्लाह जज़ई पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। लाहौर में PSL 7 के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल। डायमंड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फाल्कन्स को मुंतखब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिर्शटला डीलैंग, मुल्तान सुल्तान्स ने ड्वेन स्मिथ को चुन लिया। कराची किंग्स ने लुइस क्रेगरी को टीम में शामिल कर लिया। कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब होने पर एहतजाजन PSL से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर एडम रसूल का एजाज। मैनचेस्टर में बॉक्सिंग के बड़े मार्के में तीसरी प्रोफेशनल फाइट जीत ली। कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनकर पाकिस्तान और मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहता हूं। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी सेशन। उर्दू गजल, पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा, पख्तून और सिंधी जुबान और अदब भी सेशन का हिस्सा। इस्लामाबाद में सिंध की सकाफत के रंग, फनकारों ने मौसीकी की धुनें बखेरी। सिंध रक्स से शिरका खूब महसूस हुए। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश, खुश रंग फूलों ने माहौल मजीद दिलकश बना दिया। छुट्टी के रोज शहरियों का रश फितरत की रंगीनियों में खोकर।